तो हेलो गाइज, नमस्कार, स्वागत है इस चैनल में। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बीएसटीसी 2022 की उसी पढ़ाई को चार चांद लगाने के लिए एक और नई क्लास लेके आया हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। आपके पास समय बहुत ही कम है, तो आपका समय बिल्कुल भी खराब नहीं करते हुए अपनी की क्लास है वो शुरू करता है। क्लास के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों। आज की क्लास है बीएसटीसी 2022 के अंदर अपन देख रहे थे दोस्तों हिंदी विषय को अपन ले रहे हैं। कौन सी? हिंदी। और हिंदी के अंदर अपन दोस्तों ले रहे हैं पर्यायवाची शब्द। क्या ले रहे हैं? पर्यायवाची शब्द। क्या कौन सा टॉपिक है दोस्तों? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द आप लोगों ने देखा ही होगा दोस्तों। एक और मैंने क्लास ले रखी है इसी टॉपिक पे। यदि आप रेगुलर शुरू से दोस्तों वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा, और दोस्तों नहीं पता है तो कोई नहीं दोस्तों, अपन की क्लास है आज से शुरू हो गई है हिंदी के पर्यायवाची टॉपिक से। और दोस्तों बहुत सारी क्लासें हो रखी है हिंदी की भी दोस्तों, बहुत सारे टॉपिक्स पे, जैसे कि विलोम शब्द हो गया दोस्तों, समानार्थ शब्द हो गया, मुहावरे हो गया, लोकोक्तियाँ हो गया, बहुत सारे टॉपिक हो रखे हैं अपने। कुछ एक टॉपिक बाकी है वो भी अपन ले रहे हैं यहाँ पर के, ठीक है। और दोस्तों साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं दोस्तों, राजस्थान जीके की क्लास भी अपन की चल रही है। और साथ ही दोस्तों अपन बात करें हिंदी की, और सोच रहा हूँ रीजनिंग की भी क्लास लेकर आऊँ। यदि साथियों आप पढ़ना रीजनिंग तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो, ओके। तो अपन की क्लास बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है आप लोगों को तुरंत पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लोगों के पास समय बिल्कुल भी नहीं है, तो आप लोगों को विस्तार से कोई चीज नहीं पढ़नी है। हिंदी के अपन के दोस्तों कितने प्रश्न आने वाला है हिंदी के दोस्तों, अपन बात करें तो हिंदी के 30 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? 30 प्रश्न। और उन्हीं 30 प्रश्नों के दोस्तों बात की जाए तो उन्हीं 3 प्रश्नों के अंदर दोस्तों अपन को 90 नंबर मिलने वाले हैं। यानी कि प्रत्येक प्रश्न दोस्तों 3 अंक का होने वाला है। कितने अंक का होने वाला है? 3 अंक का। 3 अंक का होने वाला है। तो 30 प्रश्नों के लिए पूरी हिंदी ग्रामर को रटना नहीं है मेरे भाई। आपको सिर्फ और सिर्फ जो मेनली टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनको सिर्फ आप लोग पढ़ोगे। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है दोस्तों, और एक बार फिर बता देता हूं। देखो दोस्तों 30 प्रश्न आएंगे, 90 अंक के हैं, 3 अंक का एक प्रश्न है। तो आपको जो इजीली दोस्तों जो एग्जाम के अंदर प्रश्न आते हैं वही पढ़। तो पहला पर्यायवाची है वो है दोस्तों केला। कौन सा है? केला। केला शब्द किस किसने सुना है दोस्तों? केला शब्द तो हर एक ने सुना होगा, केले खाए भी होंगे आप लोगों ने। तो केले को दोस्तों और किस नाम से जाना जाता है, बस यही आपको याद रखना है। क्या याद रखोगे पर्यायवाची शब्द के अंदर? केला। तो केले को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में दे रखे होंगे चार, उनमें से दोस्तों जो केले से मैच करता है उसको टिक कर दो आसान से। लेकिन दोस्तों इतना भी आसान नहीं है। यदि आप लोगों को केले का पर्यायवाची शब्द यानी ध्यान नहीं है तो कैसे टिक करोगे? आपको पता ही नहीं है कि दूसरे केले के अलावा और किस नाम से केले को जाना जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, देखो दोस्तों मैं बताता हूँ। जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ नोटबुक के अंदर नोट करते रहना है। जैसे ही मेरी क्लास में आओ तो एक नोटबुक और एक पेन जरूर हाथ में रखना, ताकि दोस्तों जैसे ही मैं लिखवाता हूँ आप नोटबुक के अंदर नोट करते रहो, ठीक है। तो केले को दोस्तों एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है कदली। सुना है कि नहीं? सुना है कि नहीं सुना? बहुत सारी कहावतों में कदली का प्रयोग किया जाता है। हिंदी के अंदर बहुत सारे मुहावरे हैं, उनके अंदर कदली का दोस्तों प्रयोग किया जाता है, लेकिन होता वो केला ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो दोस्तों कदली के अलावा दोस्तों एक दोस्तों भानुफल। क्या दोस्तों? भानुफल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भानुफल के बाद दोस्तों रंभा, गजवसा लिख सकते हैं अपन। रंभा, गजवसा, गजवसा। उसके साथ दोस्तों कुंजरा सरा, मोचा। क्या दोस्तों? कुंजरा सरा, मोचा। कुंजरा सरा, मोचा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो दोस्तों केले को कदली भी कहते हैं, केले को भानुफल भी कहते हैं, केले को रंभा भी कहते हैं, गजवसा भी कहते हैं, कुंजरा सरा भी कहते हैं और मोचा भी। तो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि प्रश्न केला का पर्यायवाची शब्द क्या है वो आएगा। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि मोसा का पर्यायवाची शब्द क्या है, गजवसा का पर्यायवाची शब्द क्या है, रंभा का क्या पर्यायवाची शब्द है, भानुफल का क्या पर्यायवाची शब्द है। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। यानी कि दोस्तों जितने भी पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए।
तो याद कैसे होंगे, आप भी थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा बहुत समझ में आ गया, उसके बाद आप नोटबुक बनाओ, नोट्स बनाओगे तो आप लोगों को बहुत हद तक आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद उसी नोट्स को रिवीजन करोगे तो पूरा का पूरा समझ में आएगा। यही समझने का तरीका है, कोई तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। कम समय है तो अपन जो मोटी मोटी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट ही अपना ये कोई तरीका नहीं होता। तो आप लोगों को क्या करना है, जितना मैं बता रहा हूँ नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद आप लोग क्या करोगे, नोट्स को एक बार पढ़ोगे, उसके बाद सीधा एग्जाम देने जाओ उससे पहले ये पढ़ लेना एक बार, तो आपके दोस्तों नैया पार हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द लेते हैं, वो लेते हैं केस। केस किसे कहते हैं दोस्तों? केस किसे कहते हैं? बाल। बहुत ही अच्छे दोस्तों, बाल। उन्हीं बालों को दोस्तों, इसी बालों को केस कहते हैं। ठीक है, तो बाल का पर्यायवाची शब्द केस हो गया, केस का पर्यायवाची शब्द बाल हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? देखो शिरो, रुआ, कंस, कुंतल, पच्छम, यही है दोस्तों। तो लिख देता हूं यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, देखो शिरो रुआ, शिरो रुआ, उसके बाद कंस, कुंतल, उसके बाद दोस्तों बात करें नेक्स्ट तो पच्छम। ये देखो दोस्तों एक बार रिवीजन करवा देता हूं। केस को बाल भी कहते हैं, बाल को केस भी कहते हैं। ठीक है, केस को दोस्तों सिरो भी कहते हैं, सिरो को बाल भी कहते हैं, मतलब नाम एक ही है। बच्चा पैदा होता है तो नाम अलग अलग रखवा देंगे, नहीं रखवाते, लेकिन बच्चा तो एक ही है। कोई रामू कह के बुलाता है, कोई कृष्ण कह के बुलाता है, कोई रमेश करके बुलाता है, लेकिन बच्चा तो एक ही है ना। तो पर्यायवाची क्या हो गया दोस्तों? नाम तो एक ही है लेकिन अलग अलग नाम ही है। पर्यायवाची केस तो एक ही है। केस किसे कहते हैं? इनको, ये इनको कितने नामों से जाना जाता है? इन बालों को कितने नामों से जाना जाता है? हाँ देखो, केस को क्या कहते हैं? बाल कहते हैं, सिरो, कांच, कुत्तल, पच्छम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसके बाद दोस्तों देखते हैं कोयल। कोयल का नाम तो सुना ही होगा। कोयल, हाँ, जो मीठी मीठी बोलती है वही कोयल। कोयल को दोस्तों पर्यायवाची शब्द क्या है? कोयल को पिक भी कहते हैं, बहुत ही अच्छे पिक। उसके बाद और कौन कौन से है, जल्दी से बताओ? कलकंठ, बहुत ही अच्छे, पिक भी कहते हैं, कलकंठ भी कहते हैं। उसके साथ दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करें तो बसंत दूत, श्यामा, सारंग। तो ठीक है दोस्तों, ये है पर्यायवाची। और अभी दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करें खंबा। खंबा किसे कहते हैं? वही खंबा जो लाइट जाती है, ऊपर से तार लगे होते हैं और खंबा खड़ा होता है। तार किस पे होता है? खंबे पे तो होते हैं। स्तंभ, हाँ स्तंभ भी बोलते हैं उसको, खंबे भी बोलते हैं, स्तंभ भी बोलते हैं, यूं भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? खंबा, खंबा। खंबा के क्या क्या पर्यायवाची शब्द है? खंबे के दोस्तों यूप, स्तंभ, खंड, यूप, स्तंभ, खंड। उसके साथ दोस्तों एक और है, स्तूप, बहुत ही अच्छे। देखो दोस्तों चार मैंने बता दिए, दो और बता देता हूं। जैसे कि दोस्तों देखो, अब बात करते हैं खिड़की की। किसकी बात करते हैं? खिड़की की। खिड़की के पर्यायवाची क्या शब्द है? खिड़कियों को जाली भी बोलते हैं, बारी भी बोलते हैं, दरीबा भी बोलते हैं। अपने घर की खिड़की होती है कि नहीं होती? बारी बोलते नहीं बोलते उसको? बारी भी बोलते हैं अपने मारवाड़ी में। उसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पर लिखवा देता हूँ मैं, खिड़की को दोस्तों क्या बोलते हैं? बारी। बारी के साथ और दोस्तों क्या क्या बोल सकते हैं अपन? हाँ, गवाक्ष, झरोखा, गवाक्ष, झरोखा, ये इनके पर्यायवाची शब्द है। ध्यान रखोगे थोड़ा, ठीक है? नोटबुक के अंदर नोट करते रहना भाई, ठीक है? वायक, वातायन,
उसके साथ एक और है दोस्तों, बात करें तो ठीक है, खिड़की के दोस्तों क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं? बारी, गवाक्ष, झरोखा, वातायन, दरीचा, ये इनके पर्यायवाची शब्द हैं। ध्यान में रखोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने बताया दोस्तों केले के पर्यायवाची शब्द, केस के पर्यायवाची शब्द, कोयल के, खंबा के, खिड़की के। एक और मैं बता देता हूँ दोस्तों आप लोगों को, गला। गले का नाम सुना? ये गला है, इसको अपने गला बोलते हैं। इसको और किस नाम से जानते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? गले को और किस नाम से जाना जाता है? अलग अलग भाषाओं में अलग अलग कहेंगे। तो गले को कंठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कंठ। गले को अपन कंठ भी कहते हैं। साथ ही दोस्तों अपन बात करें गले की तो गले को ग्रीवा भी बोलते हैं, साइंस की भाषा में ग्रीवा भी बोलते हैं। ध्यान है नहीं है? ग्रीवा। और साथ ही दोस्तों इसी गले को दोस्तों अपन क्या कहते हैं और क्या बोलते हैं दोस्तों? शिरोधारा। ओके, तो ये इनके दोस्तों पर्यायवाची हो गए। गले का क्या पर्यायवाची है? कंठ, ग्रीवा, शिरोधारा। और दोस्तों अपन बात करें आगे तो आगे दोस्तों गाय है। गाय का नाम सुना होगा, गाय तो पाली भी होगी, गाय हमारी माता है क्या नहीं? तो गाय। प्रश्न आ सकता है 110% प्रश्न यहीं से आएगा। जी हाँ दोस्तों, यहीं से प्रश्न आएगा आप लोगों के। तो आप लोग नोट्स बना लेना, एक बार याद कर लेना। कम समय है तो इसी समय को दोस्तों बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप लोग डेडिकेट के साथ पढ़ना है, ठीक है? पढ़ते हो डेडिकेट के साथ दोस्तों तो अच्छे मार्क आएंगे। और यदि आप पढ़ाई में लापरवाही करते हो तो आप लोग ये जानो आप लोगों का क्या होगा। तो गाय को गौ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गाय को गौ कहते हैं, गौ कहते हैं। और क्या बोलते हैं दोस्तों? गाय को गैया बोलते हैं, धैनु बोलते हैं, गैया बोलेंगे, धैनु बोलेंगे। और क्या बोलेंगे रे? सुरभि, सुरभि बोलेंगे दोस्तों। और दोस्तों गौरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गौरी। तो इस क्लास के अंदर दोस्तों मैं इतने ही आपको बताता हूँ पर्यायवाची शब्द। और नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपन विस्तार से बताएंगे। आज पहली क्लास है पर्यायवाची शब्द को लेकर। और पहले मैंने बनाई थी लेकिन काफी टाइम हो गया उसको भी। तो आप लोगों की पहली क्लास होने वाली है पर्यायवाची शब्द को लेकर। तो पर्यायवाची शब्द को आप लोग बिल्कुल भी इस क्लास को लाइक करोगे और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि दोस्तों जितनी ज्यादा संख्या में आप लोग पधारते हो तो आप लोगों को और भी ज्यादा अच्छा सा कंटेंट मिलेगा, अच्छी सी क्लास आपको मिलेगी। और जितने आप लोग जुड़ते हो उतने शानदार तरीके से मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो आप लोग एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूँ। केले के बारे में अपना पढ़ा। केले का पर्यायवाची शब्द है कदली, भानुफूल, रंपा, गजरसा और कुंजरासरा और मोसा, ठीक है? उसके बाद देखो दोस्तों अपन ने केस के बारे में पढ़ा, बाल, शिरोरोह, कांच, कुत्तल, पच्छम। उसके बाद दोस्तों अपन ने कोयल के बारे में देखा, पीक, कलकंठ, बसंत दूत, श्यामा और सारंग। उसके बाद दोस्तों देखो अपन ने खंबे के बारे में देखा, इसको यूपी भी बोलते हैं, स्तंभ भी बोलते हैं, खंभ भी बोलते हैं और स्तूप भी बोलते हैं। खिड़की की बात करें तो दोस्तों बारी, गवाक्ष, झरोखा, वातायन और दरीचा। उसके बाद दोस्तों गले की बात करें तो कंठ, ग्रीवा और शिरोधरा। उसके बाद दोस्तों गाय की बात करें तो गैया दोस्तों, धैनु, सुरभि और गौरी। ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखोगे। तो इस क्लास के अंदर दोस्तों अपन बात करें तो इस क्लास के अंदर इतना ही। मिलते हैं एक नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।